नून लीग के पास पीटीआई के बयानियों को तोड़ने के लिए कुछ भी खास नहीं है, लेकिन कल आपने देखा कि सीआईए का एक एक्स सीआईए का एक इंटरव्यू चला और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने साइफर लहराया था तो उससे पहले उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को एतमाद में लिया कि मैं अमेरिका का नाम लेने जा रहा हूं, तो सफ़ीर ने कहा कि आप ले लें, और भी बहुत से लोगों का नाम, और भी बहुत से लोग हमारे नाम ले लेते हैं तो आप भी ले लें। फिर ये पता चला कि इमरान खान के दौर में अमरीकी सफ़ीर तैनात ही नहीं था। सीआईए अफसर का पता चला कि वो मुतनाज़ है, जेल भी गया। क्यों हर बयानिया जो बनाती है पीटीआई वो पलट जाता है? और रिसेंटली इंपीरियल कॉलेज वाली मिसाल भी आपके सामने है। सारा सब बात कर रहे थे ट्रंप की बात, तो ट्रंप ने आज सुबह फिर इनके अरमानों पे फेरा है जो कि जी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दोनों का नाम लिया है, और इस सेंस में लिया है कि दोनों अजीम लोग हैं। तो वो ये बड़ी ख्वाहिश होती थी पीटीआई के दोस्तों की कि वो तो सिर्फ फील्ड मार्शल के लिए रतबुल लिसान है, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लेना शुरू कर दिया, अब इस पर भी तड़पना शुरू कर दें। अब सीआईए के वहां के बंदे ने कहा है चलो जी इन्होंने कोई हायर कर लिया होगा, लॉबिस्ट तो सारे पीटीआई के पास हैं, पैसे तो सारे इनके पास हैं, खर्च करा लें। अगर सफीर का लफ्ज ही मुतनाज़ा है तो आज भी हमारे यहाँ आप पूरे मीडिया पे उठा लें, चार्ज दी अफेयर को बहुत सारे लोग सफीर लिखते हैं, कहते हैं कायम मकाम नाज़िमुल उमूर जिसको कहते हैं, वो मतलब उर्दू तर्जमा पैटिए है, लेकिन वो नुमाइंदगी तो अमेरिका की कर रही है ना, जहाँ पे भी वो जाती हैं। आज भी वो मोहसिन नकवी से मिली हैं तो वो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा है, नहीं कहा, मैं तो कल से जब से ही आया मैंने तो लिखा है कि हमारा रिपोर्टर जो जेल में जाता है मैं तो उससे कहूंगा कि जाके खान साहब से पूछ लो। खान साहब आए बाएं शाएं करेंगे तब भी कर लेंगे। जैसे इसराइल की जो गजा में इस वक्त जेनोसाइड उसने शुरू की हुई थी उसके ऊपर उनका ट्वीट नहीं आया। दुनिया भर के इश्यूज पे वो बोलते हैं, इस पे नहीं बोलते। वो कहते हैं हमारी मर्जी, तो बिल्कुल आपकी मर्जी। अब अगर वो इस पे बोलना चाहेंगे, झूठ सच चाहे वो जो कहेंगे हम वो भी सामने लाएंगे। हमारा तो काम है ना मीडिया का कि बात करें, लेकिन हम ये जो घड़ा हुआ बयानी है ना उसका सौदा नहीं बेचते हम। जी इसार राना साहब, आप भी इसी पे रद्द-ए-अमल दीजिएगा। ये जो एक्स सीआईए का इंटरव्यू आया है और उसने फिर जो मालूमात दी हैं वो भी मुतनाज़े हैं। नहीं, वो बिल्कुल मुतनाज़े नहीं है, बिल्कुल सही है। उन्हीं अमरीकी क्या नाम है सरमायाकारों की तरह जिन्हें हमने यहाँ बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं कराई थी, और मुझे ये लगा था कि अगले महीने 2 ट्विन टावर, एक इस्लामाबाद में और एक लाहौर में बन जाएगा। वो कहाँ चले गए? वो तो बड़ा एक शोर शराबा हुआ था कि इतने बड़े अमेरिकी सरमायाकार आ गए। फिर चीन गए तो हमें पता चला कि चीनी सरमायाकार रो रहे थे कि नहीं हमें 2 मिनट के लिए मिलवा दो। तो वो जो हमारे मीडिया ने इतनी बड़ी बड़ी खबरें छापी थी, मैं बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल मैं कहूँगा, राना साहब की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि तमाम इदारों का एहतसाब होना चाहिए, सहाफ़ियों का भी होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैंने जर्नलिज़म को 40 साल दिए हैं। 40 साल पहले जहाँ मेरे असासे थे और आज चेक कर लें, अगर इनमें कहीं गड़बड़ है तो मैं ऑन एयर आपसे कह रहा हूँ कि मेरा गिरबान पकड़े, बाकी साफ़ी भी अपने असासे डिक्लेयर करें कि वो पहले क्या थे और अब क्या थे, और उनके क्या ज़राए हैं जिसकी वजह से वो इतने पैसे वाले बन गए। तीसरी बात ये कि जो आप अमरीकी इमरान खान का और मैं मलिक साहब से मेरी है क्या कहते हैं मोहब्बत, और मोहब्बत भी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें ये जब तक मुझे चूंडी ना बढ़े और मैं इन्हें ना बढ़ूँ ना मुझे मज़ा नहीं आता। पंजाबी में, उर्दू में चुटकी बढ़ने का मज़ा नहीं आता, पंजाबी में चूंडी बढ़ने का मज़ा आता है। तो जो वर्ल्ड कप भाई क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने जीता ना, अल्लाह इन्हें मुबारक करे। और जिस तरह जीता उसने तो मैदान में मैच जीत के जीता था ना, इन्होंने तो मौला खुश रखे, अल्लाह पागला ही रखे, शेरे वाले जीवे जैसा, और क्या कहते हैं वे सब तो सोने गा के। नहीं, मैं दूसरे वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, ट्रंप से मुलाकात वाली। मैं वही कह रहा हूँ कि वो ट्रंप से मुलाकात, जितना पोलाइटली आप लोग एक दूसरे को एड्रेस करें, इतना गवर्नमेंट और पीटीआई का हो जाए तो इनका तो वैसे ही मसला हल हो जाएगा। सीरियसली है ना, तो ये बड़ा अच्छा है। इसका हल है, इसका हल है, देखिए इसका हल है। हल ये है कि मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून मलिक साहब को मैंडेट दे कि जनाब आप हमारे हिस्से की बात करें, पीटीआई की तरफ से किसी पीटीआई के साफी को दें। मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। देखो ना, फिर नहीं मार गए। आप तैयार हैं आप उन्हें मैंडेट लेने के लिए? नहीं, ये दोनों सियासी जमातों को हम समझाएं कि आप बिहेव करें। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते मलिक साहब। और हम मैं हूँ या मलिक साहब हो, हम क्या हम सुन ले, किसी के तर्जुमान नहीं है। हम बात करते हैं, हो सकता है हमारा थोड़ा सा कल्ट किसी और तरफ हो, लेकिन बात यही है कि हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर अब सियासी इस्तेकाम आ जाना चाहिए। ये बच्चों वाली लड़ाई, इसने मुझे कोनी मारी थी, इसने मुझे ऐसे कहा था, इस्टेब्लिशमेंट पे हम सारा इल्ज़ाम धरते हैं। अगर आज सियासतदान बड़े दिल का मुजाहरा करें, मरियम साहिबा एक बयान जारी कर दें कि जी हाँ CM KP के आप मिले, मैं प्रोटोकॉल से आपको मिलवाती हूँ, क्या जाएगा?
क्या रह जाएगा सीएम केपीके के बाद? इसी से मुतालिका इसार साहब, ये बिल्कुल ही होना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।